प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एग्रीजोन संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे जेट के एग्जाम के बारे में, जो आपका 2 तारीख को होने वाला है। 2 जून को आपका जेट का पेपर है। कुछ बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है, कुछ बच्चों ने 2 महीने मेहनत की है, दिन रात एक करके आपने अपनी पढ़ाई की है। अब आपका 2 जून का एग्जाम है, तो उत्सुकता तो स्वाभाविक सी बात है। कुछ बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी कैंप्स मिलेगा, कुछ बच्चों को कॉलेज के अंदर संतोष करना पड़ेगा। तो सभी सफल होने के लिए ही एग्जाम देते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम के अंदर हमें अपनी मेहनत को किस रूप में डालना है, किस तरीके से पेपर करना है, किस प्रकार से हम इस पेपर के अंदर सक्सेस हो सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां कर देते हो तो उसका आपको परिणाम क्या मिलेगा, और आपने पूरे साल जिस तरीके से मेहनत की है वैसा ही परिणाम अपने को मिलने वाला है। पहली बात कि गलतियों पर विशेष ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी है वो मिलेगी, जिसमें गलतियां होने की संभावना जहां जहां पर रहती है उन मुद्दों के बारे में अपना चर्चा करेंगे। ओएमआर को कैसे भरना है, कितने परसेंट अटेम्प्ट करने हैं, कितने परसेंट अटेम्प्टिंग सेफ स्कोर रहेगा, कितने जब पर्सन को अटेम्प्ट करें तो उस टाइम अपने को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट इस पेपर के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब बातों पर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने देखा जाए तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करें, किस सब्जेक्ट को हम पहले अटेम्प्ट करें, एग्रीकल्चर को, बायोलॉजी को या केमिस्ट्री को। अब सभी बच्चों का प्रिय सब्जेक्ट रहता है एग्रीकल्चर, तो आप चूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर को अटेम्प्ट करना, और पहला सब्जेक्ट भी आपको अपने बुकलेट के अंदर यही मिलने वाला है, तो एग्रीकल्चर को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट है वो हार्ड आ सकता है। जरूरी नहीं है आपने पूरे साल तैयारी की हो चाहे कुछ भी हो, परंतु 3 सब्जेक्ट जो हैं तीनों में से आपको 1 या 2 सब्जेक्ट है वो हार्ड मिलते ही हैं। तो एक सब्जेक्ट जो पहला आप कर रहे हो एग्रीकल्चर और वो आ गया हार्ड, आपने टारगेट रख रखा था, अगर पूरे साल आपने तैयारी की है या आपने 2 महीने तैयारी की है तो 30 से ऊपर तो आपने सभी ने अटेम्प्टिंग का टारगेट रख रखा था। अब जो कोई बच्चा टॉपर है तो वो लगभग मान के चलो 35 से ऊपर का टारगेट रख रखा था। मान लो आपके इसके अटेम्प्टिंग कम आ रहे हैं तो उसमें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने साल मेहनत की है तो आपने कम से कम सिलेबस को 4 बार तो कोचिंग के अंदर सुना होगा, 2 बार 3 बार कम से कम आपने भी घर पे जाके स्टडी की होगी। टॉपर बच्चे तो लगभग 7 से 8 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर देते हैं। तो वहां पर नर्वस होने की बिल्कुल भी, धारणा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती कि मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। तो देखो आपके पास वाले बैठा जो बच्चा है उसके भी अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, क्योंकि पेपर वास्तव में हार्ड है। तो ये धारणा नहीं बनानी है कि पहले अटेम्प्ट कौन सा करूं, कठिन आ गया तो आगे वाले पेपर भी कठिन होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सारा ही पेपर कठिन है तो वो सबके लिए कठिन है, सबके लिए एक जैसा है। नहीं पढ़ा हुआ है कोई तो उसकी तो बात अलग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी माइंड के अंदर, अपने माइंड में रिफ्रेश रखना है कि मैंने अपनी तरफ से मेहनत की थी ईमानदारी से, और वैसा का वैसा पेपर है वो मेरे को मिला है, ठीक है। पेपर में आपको कभी भी नर्वस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस टाइम के अंदर, उस 2 घंटे के अंदर अपने आप को बहुत ही निश्चित रखना है और बहुत ही शांत रखना है, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं दौड़ाना है। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर पर जब आप जाओ तो एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद में वहां पर किसी भी विचलित होने वाले साधनों से दूर रहना है। विचलित होने वाले साधन, पहली बात तो गप्पे नहीं मारनी है, किसी के साथ भी गप्पे मारने का काम नहीं करना है। गप मारोगे, बातें करोगे तो आपका करा कराया जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। किसी से भी बातें नहीं करनी है। अपना एग्जाम दे के आप कितनी गप्पे मारना, बातें करना कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम से पहले कभी भी बातें नहीं करनी है। इसके बाद में अपने देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो।
दूसरी चीज आती है, क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। अगर आपको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले इंग्लिश पढ़ो। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या पढ़ो, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रश्नों में हिंदी की भाषा है वो समझ में नहीं आती और इंग्लिश की भाषा है वो समझ में आ जाती है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरी बात ये याद रखनी है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है। दूसरी बात, स्थिति को जानना है, हाँ पूछ रहा है, ना पूछ रहा है, यस पूछ रहा है, नो पूछ रहा है, यानी नोट लिखा हुआ, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। कहीं पर भी आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी किस्म नहीं है और वह आप नहीं पढ़ते हैं। जनरली मैं भी कई बार जल्दी में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नहीं तो नहीं पूछा जा रहा, ये बात बड़ी गौर करने वाली है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आम की निम्न में से किस्म कौन सी है, या आपसे पूछ लिया खजूर की निम्न में से किस्म कौन सी नहीं है, और पहली किस्म ही दे दे मेडजूल, आपने समझा कि वो किस्म है पूछ रहा है, आपने कर दिया मेडजूल, तो फिर अपने क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आ जाती है, क्वेश्चन अपने को आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बात किसी बच्चे से नहीं सुनने को मिलनी चाहिए कि आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर देखो 3 नंबर, अगर आपको वो टॉपिक, आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है, याद करने की कोशिश करनी है। अगर आपको वो पर्सन थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग वाला लगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसको याद करें, मेमोराइज करें कि मैंने कहाँ पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन, और उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट सही हो जाएगा 100%। और उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, ओमार में भरना है या पेपर में टिक मार्क करना है। कई बार पेपर में टिक मार्क करते समय भी हम गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलत ऑप्शन को टिक करने पर ओमार भी गलत भरी जाएगी, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करे, आराम से ध्यान से पेपर है वो करना है, ठीक है। इसके बाद में ओमार को कैसे भरना है, बात को समझ लो। वैसे तो जेट के वेबसाइट पर ओमार का सैंपल दे दिया गया है, आपके संस्थान वालों ने आपको ओमार निकाल कर उस पर ओमार की प्रैक्टिस है वो करवा दी होगी, हूबहू ऐसी की ऐसी ओमार आएगी। अगर आपके पास ओमार का सैंपल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करो और वहां पर आपको ओमार का सैंपल है वो मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर मिलेंगे, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर हैं, आपके रोल नंबर इसके अंदर भरने हैं, और इसमें से जो इस डब्बे में आप अंक भरो उसी को इसी में भरना है, ठीक। फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरनी है, आपको जो पेपर मिलेगा उस पर एक सीरीज का नंबर मिलेगा, उस सीरीज के नंबर को आपको इसके अंदर भरना है और गोले काले करने हैं। फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिलेगी, यानी ABCD किस सीरीज की है वो सीरीज का गोला काला करना है। इसमें A लिखा हुआ है, इसमें B, इसमें C, इसमें D, यानी 4 सीरीज के अंदर रहने वाली है। फिर कैंडिडेट स्टेट, कैंडिडेट स्टेट में राजस्थान या अदर स्टेट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने राजस्थान डोमिसाइल चूज किया है उनको राजस्थान ही भरना है। जो बच्चे ने 3 साल स्टडी कर लिए वो राजस्थान का ही निवासी है। राजस्थान में अगर आप हरियाणा के हो और 3 साल आपने स्टडी कर लिया राजस्थान में तो आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान ही भरना है। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जब यहाँ पर आपका एग्जामिनर आएगा तो जब एग्जामिनर आपको कहे कि यहाँ पर सिग्नेचर कर दो तभी सिग्नेचर आपको करने हैं, उससे पहले आपको सिग्नेचर नहीं करने, ठीक है। अब नेक्स्ट ओमार में अपने को क्या भरना है, नेक्स्ट ओमार के अंदर अपने को सब्जेक्ट चूज करना है। आप जो 3 सब्जेक्ट करोगे 5 सब्जेक्ट आएंगे, 3 को आपको करना है, एग्रीकल्चर को काला करना है, बायोलॉजी को और फिर केमिस्ट्री को। कोई 3 सब्जेक्ट जो आप करो उसको ही काला करना है। फिर देखो आपकी ओमार में 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन में से जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने मान लो इसका 2 कर दिया तो अब आपको 5वां गोला करना जरूरी नहीं है। अगर आपने दूसरे का आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, खाली छोड़ रहे हो, तो 5वां क्वेश्चन है उसको गोले काले करने हैं। फिर देखा जाए तो जैसे क्वेश्चन कैसे भरते हैं तो उसमें ये भरना है। देखो मान लो कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, क्वेश्चन आया कि जयपुर किसकी राजधानी है, तो आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान। आपको इस प्रकार से गोला काला नहीं करना है,
आपको टिक मार्क नहीं करना है, आपको कोई दो आंसर नहीं देने हैं, आपको सिर्फ एक आंसर देना है। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो उसमें किसमें क्या करना है, पांचवा गोला काला करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। फिर देखो नेक्स्ट आता है ओमार के जस्ट नीचे की साइड आपको क्या मिलेगा, वहां पर एक रोल नंबर का इन फिगर और रोल नंबर इन वर्ड दो कॉलम मिलेंगे। इन दोनों को भी आपको भर के रखना है। रोल नंबर लिख दो और फिर रोल नंबर जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिख दो, 2 लिखा है तो 2 लिख दो, 0 लिखा है तो 0 लिख दो। इनको लाख में, हजार में, थाउजेंड में या अपने 100 में ऐसे कुछ नहीं लिखना है। आपको जो डिजिट यहाँ लिख रहे हो वही डिजिट का इंग्लिश यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर देखो टोटल अटेम्प्टिंग कितनी दिखाएं, तो भाई टोटल अटेम्प्टिंग आप बढ़ा सकते हैं किससे, तुक्का मारकर। मान लो आपको क्या हो रहा है, मान लो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं 30, एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ 35 कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सर इन क्वेश्चंस के बढ़ाने का, अगर ये 5 क्वेश्चन आप बढ़ाना चाहते हो और 30 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही सही किए हैं तो रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगर 5 क्वेश्चनों में आपको डाउट हो 1 और 2 का और आपकी अटेम्प्टिंग 25 से भी कम आ रही है तो आप रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल भी कभी भी मेरा कोई ये सुझाव नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्किंग करें। नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी ही नहीं चाहिए, तुक्का आपका मारना ही नहीं चाहिए। अटेम्प्टिंग बढ़ाने के लिए कभी भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि टोटल अटेम्प्ट अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके अटेम्प्ट है वो 100 भी जा सकते हैं और अटेम्प्ट है वो 90 भी जा सकते हैं। अब घर से सोच कर जाने से कुछ नहीं होने वाला कि मेरे को इतने अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं। क्या जरूरी है, अभी जब आ नहीं रहे हैं तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, तुक्का मारकर अटेम्प्ट करोगे, जो कि सर्वथा गलत है। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन करने हैं। 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की रिस्क चलती है, जो जिसमें आपको डबल माइंडेड हो आप, उसके अंदर आप चांस ले सकते हैं, अदरवाइज नो चांस नहीं लेना है तुक्के का। तुक्के हमेशा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में गलती होते हैं, बायोलॉजी में भी देख लो, केमिस्ट्री में भी देख लो। अगर आप ऑप्शन काट के कर रहे हो ABCD, मान लो आपको ऑप्शन आ रहा है D नहीं होगा, C नहीं होगा, B नहीं होगा तो A रहेगा। यदि आपको ऑप्शन आ गया DCBA, यदि आपने काट दिया 2 को, अब आपको चूज करना है A और B में से, वहां पर 2-4 क्वेश्चन की आप रिस्क है वो ले सकते हैं। बाकी मैं सलाह नहीं देता कि आप ऐसी चीजों के अंदर मथा मारोगे, नहीं करना है। रिस्क अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए नहीं करनी है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे अटेम्प्ट है 80 और मैं चाहता हूँ 90 अटेम्प्ट कर दूं, तो अटेम्प्ट तो कर दोगे पर वो गलत हो जाएंगे, फायदा नहीं है उसमें। जिसे कोई बेनिफिशियल वर्क नहीं है, ये कोई भी बेनिफिशियल वर्क नहीं है तुक्का मारना। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। एग्जाम पर आपको ड्रेस कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना है एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। सभी पहले दिन ही आप एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंचो या पहले दिन ही अपनी सिटी के अंदर पहुंचो, ताकि दूसरे दिन अपने समय पर क्या हो सके, टाइमली सेंटर पर पहुंच सके। सेंटर पर पहुंचकर गप्पे में नहीं मारनी है, पहली बात ध्यान रखना है। बिल्कुल भी गप मारने का काम, बातें करने का काम नहीं करना है। फिर दूसरी बात अपने बात करें तो देखो जेट का जो एग्जाम है वो आपको यूनिवर्सिटी दिलाए कॉलेज दिलाए वो आपके 2 घंटे पर डिपेंड करता है। तो 2 घंटे आपको बहुत ही ध्यान के साथ अपनी स्ट्रेंथनेस अपनी वीकनेस को एनालिसिस करके ही पेपर है वो देना है। पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के अंदर पढ़ना है, तब आपके पास टाइम भरपूर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो दोनों आप लैंग्वेज के अंदर पढ़ो, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी भी आपको कोरेक्शन संबंधित सूचना है या कोरेक्शन आपको करवाना है तो यूनिवर्सिटी ने फॉर्मा जारी किया है जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके भर के ले जा सकते हो। 3-4 अपने एंट्री है जिनके अंदर कोरेक्शन है वो करवाया जा सकता है। सेंटर के ऊपर आपको ये चीजें भर कर लेकर जानी है। परफॉर्मा जिसके अंदर अपने अगर नाम, फादर्स नेम, ये
अलग अलग चीजें, जो करेक्शन विंडो है वो नहीं खुली है। फार्म में अब आप अपने कोई चेंज नहीं कर सकते, परंतु एग्जाम सेंटर पर आप जमा करवा सकते हो कि इस नाम में मेरे चेंजेज है, यहाँ पर मेरे पते का अंदर चेंजेज है, तो उसका परफॉर्मा भी दिया हुआ है, कैसे चेंज करना है उसके अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई है। तो करेक्शन के कुछ एक ही है, ज्यादा तो नहीं है। जिसने करेक्शन किया था वो, मैंने तो फार्म है वो दोबारा ही भरवा दिया था उन बच्चों का, कि फार्म ही आप दोबारा भर दो, ताकि आपके 1 साल की मेहनत या 2 महीने की मेहनत है वो व्यर्थ न जाए, है ना। तो उसके बाद में जेट का जो एग्जाम है उसके तुरंत बाद आपको एनालिसिस करना है खुद का, और अगर आप अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म की तैयारी की है 100% अच्छा स्कोर गेन करेंगे। मैं मां सरस्वती से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छा स्कोर गेन करें, आपका सीयूटी जेट दोनों में कहीं ना कहीं आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए। जिन बच्चों ने 2 महीने मेहनत की है, 2 महीने वाले बच्चे जो क्रैश कोर्स जिन्होंने किया है, क्रैश कोर्स के अंदर अगर आप अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन नहीं लेना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनल, कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लें, क्योंकि जब सरकार दे रही है इतना तो उसका फायदा लें, और अपने इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से घर वालों को अपंग न बनाए, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर बीएससी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और अच्छे कैंप्स के अंदर अगर जाओगे तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छा गेन कर पाओगे, और वहां से आप एक कुछ चीजें जो होती है फ्यूचर के अंदर अचीवमेंट करने के लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है, और स्किल्स जो है वो आपकी वहीं से मिलती है। अब देखो, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा मार्क्स नहीं हो रहे हैं, जिनको अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए 5 तारीख से एग्रीजोन संस्थान के अंदर 12th फाउंडेशन के भी बैच स्टार्ट है, जिसमें 12वीं के साथ भी आप तैयारी कर लेते हैं। 100% रिजल्ट रहता है 12th फाउंडेशन का, एग्रीजोन का, जिसमें आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाता है। फिर रहता है लॉन्ग टर्म के बच्चे, लॉन्ग टर्म का भी 5 तारीख से नया बैच है वो स्टार्ट हो जाता है। दोनों बैच की इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है, ताकि आपका भविष्य है वो निश्चित हो जाए। और आप स्टेटस तो जरूरी लगा देना, इस वीडियो को शेयर जरूरी कर देना, पेपर देते ही सबका स्टेटस होना चाहिए, हुण किस्मत बंद पई है विच मशीना दे, आ तो जरूर लगा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा के हमेशा, उन तक जानकारी पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।